हेलो एवरीवन, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और मैं आप सभी का फिनिशर CS एंड IT यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो लिस्ट का टॉपिक होने वाला है। पाइथन में जो लिस्ट डेटा टाइप होता है उसको थ्योरेटिकल देखेंगे, साथ साथ कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो देखेंगे। क्लर्क में, हरियाणा पुलिस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, साथ ही साथ उनके साथ साथ जुड़े हुए कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। एक वीडियो में लिस्ट डेटा टाइप के सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। यहाँ पे कोई रट्टाफिकेशन नहीं होने वाला है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में कंप्लीट किया था, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल हमने करके देखा था। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है, एंड वो सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में की थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक जो हमारा है लिस्ट डेटा टाइप का, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों से लिस्ट डेटा टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उन्होंने क्या किया कि एक एल करके कोई लिस्ट उन्होंने दी आप लोगों को, जिसमें उन्होंने डाला था 10, 20, 30 तीन एलिमेंट उन्होंने एक लिस्ट के अंदर डाल दिए थे। और आप भी थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करो, ऐसा क्वेश्चन आपने हरियाणा के एग्जाम्स में देखा होगा। कोई लिस्ट थी जिसमें उन्होंने 10, 20, 30 डाल दिया। फिर एक और लिस्ट उन्होंने बना दी जिसमें उन्होंने डाल दिया था 40,50, दो एलिमेंट डाल दिए थे। तो यहाँ पे उन्होंने दो लिस्ट बना के हमें दे दी थी। फिर उन्होंने लिखा था L.extend, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा था L1। ठीक है, इतना करके उन्होंने हमसे पूछा था आउटपुट क्या होगा। आउटपुट 10, 20, 30, 40, 50 होगा, 10, 20, 40 होगा, 40, 50, 30 होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? इसका आंसर देखो, अब अगर हम PRINT कराते हैं, प्रिंट कराते हैं, किसको? हम L को प्रिंट कराते हैं, यानी पहले वाली लिस्ट को प्रिंट कराते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 10, 20, 30, 40, 50 आंसर आता है। यानी कि पहले वाली लिस्ट के जो एलिमेंट थे उसके अंदर दूसरे वाली लिस्ट के जो एलिमेंट हैं वो भी ऐड हो गए हैं। तो पांचों के पांचों एलिमेंट हमारे पास आ गए हैं। तो एक्सटेंड फंक्शन यूज किया जाता है दोस्तों एक लिस्ट के आइटम्स में दूसरी लिस्ट के आइटम्स को जोड़ने के लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस लिस्ट में कैसे कैसे हमारे पास एक्सटेंड फंक्शन क्या होता है, अपेंड फंक्शन क्या होता है, डेल फंक्शन क्या होता है, रिमूव फंक्शन क्या होता है, ये 4-5 चीज़ें जो इसमें इंपॉर्टेंट बनती हैं। कैसे एक लिस्ट के आइटम्स को, इस 10 को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, इसमें एक और आइटम अगर ऐड करना है तो उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं आपके लिस्ट डेटा टाइप से। वो सारे आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, कोई भी चीज़ छोड़ना मत। तो जैसा हमने पढ़ा था स्ट्रिंग के बारे में, वैसे ही लिस्ट भी क्या होता है? एक सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। सीक्वेंस डेटा टाइप से हमारा क्या मतलब है? देखो, 10, 20, 30, 40, 50 एक सीक्वेंस में नंबर्स चल रहे हैं, एक सीक्वेंस में वैल्यूज, आइटम्स, एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, एक लाइन में चल रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एक सीक्वेंस डेटा टाइप बोला जाता है। और डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप होता है किसी तरह का, मान लो एक कोई कंटेनर है, उसके अंदर हमने कोई डेटा डाल दिया है, और उस डेटा की जो वैल्यू है, मान लो हमने उसके अंदर चीनी डाली है एक डब्बे के अंदर, तो डब्बा तो क्या हो गया? हमारा डेटा टाइप हो गया। और उसमें किस टाइप का डेटा है? उसमें चीनी के टाइप का डेटा है। इनको इसलिए डेटा टाइप बोला जाता है। ये क्या होता है? एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज होता है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बनाया जाता है। लिस्ट को किस में बनाया जाता है दोस्तों? स्क्वायर ब्रैकेट में बनाया जाता है। टपल जो होता है उसको किस में बनाया जाता है दोस्तों? टपल को, जो हमारी बिल्कुल सिंपल वाली छोटी वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं उसमें टपल को बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम टपल बना के देखें तो t = 10, 20, 30 कर दिया मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। अब मैं अगर प्रिंट कराता हूँ t को, तो 10, 20, 30 हमारा प्रिंट हो गया। तो इसलिए टपल को बनाया जाता है स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, लिस्ट को बनाया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। और ये क्या होता है? म्यूटेबल होता है। हमने देखा था स्ट्रिंग जो डेटा टाइप था हमारा, कैसा डेटा टाइप था? इम्यूटेबल था। यानी कि एक बार हमने स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज डाल दी, एलिमेंट्स डाल दिए, उनमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन लिस्ट के अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल भी हमने अभी यहाँ पे देखा था। एक लिस्ट के अंदर हमने दूसरी लिस्ट को ऐड किया था, तो उसका मतलब उसमें चेंजेस तो हम कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है? एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है जिसके अंदर बदलाव किए जा सकें, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये होता है।
लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज हम डालते हैं उनको एलिमेंट्स बोला जाता है, ये बात याद रखना, उनको एलिमेंट्स बोला जाता है। वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे सिर्फ हम नंबर्स ही डालेंगे। यहाँ पे हम कोई लिस्ट बना सकते हैं L3 नाम से, जिसके बराबर हमने मान लो हम डालते हैं हेलो भी डाल दिया, हमने 10 भी डाल दिया, और हमने फिर से एक हाई भी डाल दिया, और फिर हमने बंद कर दिया। तो एक लिस्ट बनाते हैं हम, उसमें नंबर्स के अलावा स्ट्रिंग वैल्यूज भी उसके अंदर हम डाल सकते हैं। फिर जब हम उसको प्रिंट कराते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हेलो भी आएगा, 10 भी आएगा और हाई भी आएगा दोस्तों। तो लिस्ट डेटा टाइप जो होता है उसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि एक ही तरह के उसमें वो डालने हैं आपको। हमारा खाने का जो टिफ़िन होता है, मान लो उसमें 3 डब्बे हमारे टिफ़िन में होते हैं एक में, तो एक डब्बे में हम क्या डालते हैं, दही डालते हैं, एक डब्बे में रोटी डालते हैं, एक डब्बे में हम सब्जी डालते हैं। ऐसा फिक्स तो नहीं होता ना कि तीनों डब्बों में रोटी डालनी है, तीनों डब्बों में सब्जी डालनी है। हमारा मन करता है हम बीच वाले डब्बे में भी दही डाल लेते हैं, हम नीचे वाले डब्बे में रोटी डाल सकते हैं, ऊपर वाले डब्बे में सब्जी डाल सकते हैं, हमारे टिफ़िन में हमारे खाने के हिसाब से, हमारी पसंद के हिसाब से। वैसे ही लिस्ट डेटा टाइप होता है, इसमें किसी भी टाइप के, दे कैन बी ऑफ एनी टाइप, जो एलिमेंट डलेंगे वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। वो फ्लोट भी हो सकते हैं, डेसिमल वाले हो सकते हैं, वो इंटीजर हो सकते हैं, वो बुलियन हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग हो सकते हैं, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या होता है, एक तरह का कंटेनर होता है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने अंदर रखता है एक ऑर्डर में, और उन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, जैसे ये लिस्ट है, इसमें 10, 20, 30 है, इसमें से हमें 10 को निकालना है, हमें 30 को निकालना है। ऐसे एलिमेंट्स की एक्सेस करने के लिए एलिमेंट्स को हम उनकी इंडेक्सिंग करते हैं। वो आने वाले टाइम में अभी हम देखेंगे इंडेक्सिंग कैसे होती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक लिस्ट बना दी 1 2 3 4, ये क्या है, 4 इंटीजर्स की लिस्ट है। इसमें क्या है, 4 इंटीजर्स एलिमेंट हैं। लिस्ट 2 बना दी जिसमें दिल्ली, चेन्नई, मुंबई 3 इन्होंने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, तो 3 स्ट्रिंग एलिमेंट्स की लिस्ट है। L3 ये क्या है, अगर सिर्फ मैं इतना लिख देता हूँ, मान लो L4 कोई लिस्ट बनाता हूँ इज इक्वल टू, सिर्फ ये 2 ब्रैकेट मैंने लगा दी, तो इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों, इसको एम्प्टी लिस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों, इसको एम्प्टी लिस्ट इसको बोला जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, एक सेकेंड, हाँ अब सही दिखेगा। तो L4 हमने यहाँ पे बना दिया, क्या बना दिया, ये क्या होता है, एम्प्टी लिस्ट होता है, यानी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। वैसे ही इन्होंने यहाँ पे एक L4 लिस्ट बना दी जिसमें इन्होंने स्ट्रिंग और नंबर्स दोनों चीज़ें डाल दी, जैसा हमने बनाया था। एक लिस्ट बनाई थी जिसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यू भी डाली थी और नंबर वैल्यू भी डाली थी। वहीं पे एक L5 लिस्ट बना दी, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट, उसको बोला जाता है दोस्तों नेस्टेड लिस्ट। जैसे फंक्शन के अंदर एक फंक्शन था तो हमने क्या बोला था, उनको नेस्टेड फंक्शंस बोला था। वैसे ही एक लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट बनाते हैं तो वो क्या हो जाती है, एक नेस्टेड लिस्ट हो जाती है। कैसे बना सकते हैं हम लिस्ट के अंदर लिस्ट, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, यहाँ पे L5 करके कोई लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हमने 1, 2, 3 तो ये डाल दिए, फिर उसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके हमने 40, 50 डाल दिया, और हमने क्या कर दिया, फिर उस लिस्ट को बंद कर दिया। तो ये क्या बना दी हमने, एक लिस्ट बनाई थी L5 जिसके अंदर एक और लिस्ट हमने बना दी 40 और 50 जिसके क्या थे, एलिमेंट थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात आती है टू चेंज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट ऑफ लिस्ट वी एक्सेस द एलिमेंट एंड असाइन वैल्यू इट। जैसे कोई L1 हमने बनाई है एक लिस्ट, और फिर उसको सीधा सीधा अगर हम प्रिंट करवाते हैं, तो चलिए बना के देखते हैं। कोई हम एक लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले, जैसे मान लो यहाँ पे हम L1 करके कोई लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम मान लो वैल्यू डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4। 4 हमने वैल्यू डाल दी और एक लिस्ट बना दी। फिर अगर सिंपल प्रिंट कराएंगे, प्रिंट L1, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1, 2, 3, 4। ये 4 आइटम्स हमने इसके अंदर डाले थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें करना है एक्सेस। एक्सेस का मतलब इस लिस्ट में से हमें इंडेक्सिंग करके एक आइटम को, एक एलिमेंट को बाहर निकालना है। तो हमें दूसरे नंबर वाला एलिमेंट चाहिए जिसकी इंडेक्सिंग 2 होती हो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, L लिस्ट का नाम लिखेंगे L1, ब्रैकेट में लिखेंगे L2 करते हैं, 2 करते हैं ब्रैकेट में। तो पहला जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, 3।
तो हमने लिखा L1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2, यानी कि 0 1 2। हमने क्या किया, तीसरा जो एलिमेंट था उसको एक्सेस कर लिया, तो L1 ब्रैकेट में हमने 2 लिखा, तो हमारे पास आंसर आता है यहाँ पे 3। ये तो बात हो गई कि इसके अंदर से हम आइटम्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब हमें अगर चेंज करना है यही दूसरे नंबर वाला आइटम जो है, यानी कि 0 1 2 जो 3 है, इसको हमें चेंज करना है किसी और नंबर से। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे L1 हमारी लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 2 इतना लिख देंगे, लेकिन इसको बराबर कर देंगे हम L1 लिस्ट का सेकेंड आइटम जो है जिसकी इंडेक्सिंग 2 है, उसको हमने बराबर कर दिया किससे, 50 से हमने उसको बराबर कर दिया और एंटर कर दिया। अब जब हम प्रिंट करवाएंगे हमारी लिस्ट को जिसका नाम था L1, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। मान लो सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, एक लिस्ट दे देंगे जिसमें 1 2 3 4 4 आइटम्स होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, और फिर आपको लिख देंगे वो L1 ब्रैकेट के अंदर 2 = 50, और फिर प्रिंट L1 करके आपसे पूछेंगे आउटपुट क्या आएगा। तो देखो आउटपुट क्या आता है, आउटपुट आता है कि जो दूसरे नंबर की इंडेक्सिंग का जो एलिमेंट था यानी कि 3 जो था, अब उसकी जगह पे क्या आ गया है, 50 आ गया है। क्यों, क्योंकि हमने उस लिस्ट के सेकंड इंडेक्सिंग के सामने क्या लिख दिया था, 50 लिख दिया था। और लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, उसमें तो चेंज कर ही सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा 1 2 50 और 4 जिसमें मिलेगा, तो वो आपको आंसर लगा के आना है दोस्तों। अच्छा, आप किसी भी एलिमेंट को बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम करते हैं L1 ब्रैकेट के अंदर हम 0 करते हैं और ब्रैकेट बंद करते हैं और = हम कर देते हैं 6000 के, ठीक है, हमने किया एंटर। अब हम प्रिंट कराते हैं हमारी लिस्ट को L1 को, तो अब क्या आएगा, अब जो 0 वाले नंबर पे जो था, 0 नंबर पे कौन था, 1 था, तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 की जगह पे 6000 2 50 4, 1 की जगह पे क्या आ गया, 6000 आ गया। ये 1 क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0th प्लेस पे जो नंबर था उसकी जगह पे 6000 हमने डाल दिया, तो हमें आउटपुट में 6000 मिल गया। तो ये तरीका होता है जिससे आप अपनी लिस्ट के अंदर के आइटम्स को क्या कर सकते हो दोस्तों, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे L1 = 1 2 3 4 था, L1 ब्रैकेट के अंदर 2 के बराबर हमने क्या रख दिया, 5 रख दिया। फिर जब हमने L1 को प्रिंट करवाया तो मॉडिफाइड लिस्ट बदलने के बाद 1 2 3 की जगह पे क्या आ गया, अब यहाँ पे 5 आ गया दोस्तों। तो ये तरीका होता है, अगर लिस्ट में किसी भी एक एलिमेंट को आपको बदलना होता है तो उस एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर होता है, पहला एलिमेंट जो होता है वो 0 नंबर पे होता है, दूसरा एलिमेंट का नंबर 1 होता है, तीसरे एलिमेंट का नंबर 2 होता है, उससे नेक्स्ट वाले का 3 होता है, ऐसे चलता है 0 से स्टार्ट होके। तो जिसको भी आपको बदलना है, आपको उस लिस्ट के नाम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी इंडेक्सिंग का नंबर लिख के फिर = वो चीज करनी पड़ती है। इस तरीके से आप लिस्ट में आइटम्स को चेंज कर सकते हो। अब लिस्ट जो होती है वो कई तरीके से बनाई जा सकती है। कैसे कैसे, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिस्ट को बनाते हैं सिंपली, और कैसे कैसे बन सकती है। मान लो हम कोई लिस्ट है L5, उसको बराबर कर देते हैं L1 लिस्ट के। एक L5 लिस्ट थी, एक L1 लिस्ट थी, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ नहीं किया, सिंपली क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया। यहाँ पे क्या होगा, L5 जो होगी वो L1 की एक कॉपी बन के आपके सामने आ जाएगी, और फिर जब आप L5 को जब आप प्रिंट कराओगे तो आपके पास वो एलिमेंट प्रिंट होंगे जो आपके L1 के अंदर थे। तो एक बार करके देखते हैं इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। मान लो हम कोई लिस्ट बनाते हैं L6 नाम से, जिसमें हम आइटम्स डालते हैं 100 200 300, ये हमने बना दी L6 नाम से कोई लिस्ट। फिर एक लिस्ट बनाते हैं हम L7 नाम से, जिसको = हम कर देते हैं 800 900 के बराबर। ठीक है भाई, हमने बना ली हैं 2 लिस्ट। अब हम क्या करते हैं, L6 जो थी उसको इक्वल कर देते हैं L7 के, ठीक है, L6 = L7 कर दिया। अब हम प्रिंट कराते हैं हमारी L6 को, तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, L6 को 800 और 900 आ गया। लेकिन हमने L6 में क्या डाला था, हमने L6 में डाला था 100 200 300। अब हम L6 को ही प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन हमारे पास आ रहा है 800 900। क्यों, क्योंकि हमने L6 को किसके बराबर रख दिया था, L7 के बराबर रख दिया था, और L7 के अंदर क्या था, 800 और 900 था। इसलिए अब L6 बदल के क्या हो गई है, 800 900 हो गई है। तो इस तरीके से भी आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो, एक लिस्ट की दूसरी लिस्ट की जगह पे उसकी कॉपी बना सकते हो, कहने का मतलब है सिंपल सा ये। ठीक है दोस्तों, जैसे अब बात आती है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को समझने के लिए हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं।
देखो इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। हम n इज इक्वल टू करते हैं दोस्तों 5। कोई n हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने क्या डाल दिया, 5 वैल्यू हमने डाल दी, उसके अंदर एक नंबर लिख दिया 5, सिंपल। यहां तक कोई मुश्किल नहीं समझने में। फिर हमने लिया एक l, सिंपल एक l की जगह पे l मतलब आप b ले लो, कोई भी b c d f g कुछ भी ले सकते हो। b इज इक्वल टू हमने कर दिया RANGE और ब्रैकेट में हमने लिख दिया n। b इज इक्वल टू रेंज n, यानी कि जो भी b है, b चाहे लिस्ट है चाहे और कुछ है, b जो है उसको हमने इक्वल कर दिया, जो n 5 था उसकी रेंज के इक्वल कर दिया, यानी कि 0 से लेके 5 तक की रेंज के इक्वल कर दिया हमने उसको। अब अगर हम कराएंगे प्रिंट, किसको, b को प्रिंट कराएंगे, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास आउटपुट आएगा रेंज। कौन सी रेंज आएगी, 0 से लेके 5 तक की, यानी कि 0 1 2 3 4, इस रेंज के इक्वल कर दिया हमने b को। इस चीज को बोला जाता है लिस्ट की कॉम्प्रीहेंशन करना। जैसे मान लो एक और हम लिस्ट लेते हैं, जैसे एग्जांपल दूसरा हमारा एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया s, जिसको इक्वल कर दिया हमने किसके, कि s कोई भी एक लिस्ट बनाना चाहते हैं हम, वो कैसी लिस्ट बनाना चाहते हैं, हमें कोई कंडीशन दी गई है कि आप जो भी लिस्ट बनाना चाहते हो उसमें जो भी आपके आइटम्स हों वो इस तरीके से हों, किस तरीके से हों कि हर एक आइटम अपना स्क्वायर हो, वहाँ पे हर एक आइटम, हर एक एलिमेंट जो भी आपकी लिस्ट में हो वो खुद का स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा भाई, कहाँ से लेके कहाँ तक का स्क्वायर होना चाहिए, भाई आप एक काम करो, आपकी रेंज है 10 तक की, 10 तक के सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर आपको लिस्ट में प्रिंट करवाने हैं। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आपने किया x स्टार स्टार 2, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज करते हैं हम जब भी हमें स्क्वायर करना होता है। तो s इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x एक्सपोनेंशियल 2 x स्टार स्टार 2 कर दिया, किसके लिए, फॉर x के लिए, किस रेंज में, इन रेंज ब्रैकेट में लिख दिया हमने 10 और हमने कर दिया फिर इसको बंद। तो हमने कोई एक S लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हम 10 तक की रेंज के एलिमेंट्स को डालना चाहते हैं, और x के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि x स्टार स्टार 2 होना चाहिए, जो भी एलिमेंट प्रिंट हो वो खुद का स्क्वायर प्रिंट होना चाहिए। अब हम कराते हैं प्रिंट s, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है 0 1 4 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 10 तक का हमने क्या किया था, 10 तक का हमें प्रिंट करवाना था। तो इस तरीके से भी आप लिस्ट बना सकते हो, यानी कि आप लिस्ट के अंदर कोई कंडीशन दे सकते हो कि कैसे एलिमेंट्स आपको चाहिए हैं, तो उस हिसाब से आप लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कर सकते हो दोस्तों। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद जैसे मान लो कोई लिस्ट लेते हैं हम A, जिसमें हमने डाल दिया 3 4 और 5। B कोई ले ली हमने लिस्ट, उसमें हमने वैल्यू को 3 से गुणा करा दिया। कौन सी वैल्यू को, जो वैल्यू A के अंदर थी। देखो हमने कोई लिस्ट बनाई है A इज इक्वल टू, उसके अंदर हमने मान लो डाल दिया 10 20 30, 3 एलिमेंट हमने A के अंदर डाल दिए, और एक एलिमेंट हमने एक लिस्ट हमने बनाई B, जिसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, जिसके अंदर हम डाल रहे हैं वैल्यू फॉर वैल्यू इन A, वैल्यू स्टार 3 फॉर वैल्यू इन A, VALUE वैल्यू स्टार 3 रहने देते हैं, इसकी जगह पे हम 2 करके देख लेते हैं, वैल्यू स्टार 2 फॉर वैल्यू इन A, और हमने कर दी ब्रैकेट को बंद। अब क्या होगा, अब होगा दोस्तों कि A के अंदर क्या था, 10 20 30 था, और B की कंडीशन क्या थी, वैल्यू स्टार 2 फॉर वैल्यू इन A, यानी कि A के अंदर जो भी हैं, जो भी वैल्यू हैं उसको स्टार 2 उसको 2 से गुणा कर दो। अब अगर आप कराओगे प्रिंट B, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 10 गुना 2 आएगा 20, 20 गुना 2 आएगा 40, 30 गुना 2 आएगा 60। तो ऐसा कहीं भी आपको लिखा हुआ दिख जाए एग्जाम में, HSSC में या कहीं भी एग्जाम में, वैल्यू स्टार 2 फॉर वैल्यू इन A, एक लिस्ट पहले बनाई गई हो, फिर दूसरी लिस्ट बना के उस लिस्ट में ऐसी कंडीशन दी गई हो, तो आंसर आप क्या करोगे, उनका 2 गुना कर दोगे, जो भी आइटम्स होंगे उनका 2 गुना, क्योंकि यहाँ पे स्टार 2 लिखा हुआ था। यहाँ पे अगर आप कोई C इज इक्वल टू करते हो, मान लो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू स्टार हम कर देते हैं यहाँ पे क्या 5 फॉर वैल्यू इन A, और हमने कर दिया बंद। अब हम कराते हैं प्रिंट
सी, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, हमारे पास उनका 5 गुना प्रिंट हो जाएगा जो ए के अंदर थे। 10 पंजे 50, 20 पंजे 100, 30 पंजे 150। क्यों? क्योंकि सी जो हमने लिस्ट बनाई थी जिसको हमने प्रिंट कराया है, उसकी कंडीशन क्या हमने डाली थी कि जो भी वैल्यू है उनको 5 से गुना कर दो। कौन सी वैल्यू? जो वैल्यू ए के अंदर है उन वैल्यूज को 5 से गुना करके हमें आउटपुट दे दो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। एक ये भी तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, अब लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी हमने जिक्र किया था, एक लिस्ट में से जो भी इंडेक्सिंग होती है वो 0, 1, 2, 3 होती है। अगर लेफ्ट से लेके राइट जाते हो तो, और पीछे से लेके और फर्स्ट तक आते हो तो -1, -2 से -3 से ऐसे वहां से वो स्टार्ट होता है। और क्वेश्चन कुछ अगर ऐसे पूछा जाए कि किसी भी लिस्ट में से आइटम्स को एक्सेस करना क्या कहलाता है, तो उसको लिस्ट स्लाइस बोला जाता है, लिस्ट स्लाइसिंग बोला जाता है। किसी स्ट्रिंग के अंदर से हम आइटम्स को एक्सेस करते हैं उसको स्ट्रिंग स्लाइसिंग बोला जाता है। टपल के अंदर से आइटम्स को एक्सेस करते हैं उसको टपल स्लाइसिंग बोला जाता है। तो यानी कि किसी भी डेटा टाइप के अंदर से अगर आप इंडेक्सिंग की मदद से 1, 2, 3, 4, 5 इनकी मदद से अगर आप कोई भी उनके अंदर के एलिमेंट्स को बाहर निकाल रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? स्लाइसिंग बोला जाता है। अब सबसे पहली बात आती है कि स्लाइसिंग हम कैसे कर सकते हैं। स्लाइसिंग को हम करते हैं रेशो में, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम 1:2, 0:3, 4:5 ऐसे करके हम नंबरिंग देते हैं, हमारे इंडेक्सिंग करते हैं, और फिर जो भी हम लिखते हैं वही चीज़ें हमें लिस्ट के अंदर से मिल जाती हैं। जैसे हम एक लिस्ट बनाते हैं, नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं। अब की बार नेस्टेड लिस्ट मतलब एक लिस्ट के अंदर लिस्ट हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलो भाई HSSC नाम की हम कोई लिस्ट बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। उसके अंदर हम डालते हैं 1, 2, और एक और लिस्ट हम बनाते हैं, उसके लिस्ट के अंदर ही लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम डालते हैं 10, 20 और 30, और फिर कर देते हैं उस लिस्ट को हम बंद। और उसके बाद और आइटम्स भी डालने हैं, नहीं चलो डाल देते हैं, उसने भी डाला हुआ है, इसको हम डाल देते हैं 3 ही डाल देते हैं और कर देते हैं हम हमारी लिस्ट को बंद। तो हमने एक HSSC नाम से लिस्ट बना दी जिसके अंदर 1, 2, 3 ये 3 आइटम्स तो अलग हैं। इनके अलावा लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है जिसमें 10, 20, 30 ये आइटम्स हैं। अब हम प्रिंट कराना चाहते हैं सबसे पहला आइटम, तो हम किसको प्रिंट कराएंगे? सॉरी, प्रिंट किसको कराएंगे हम? ये जो HSSC है इसके हम 0 वाले नंबर पे जो है उसको प्रिंट कराना चाहते हैं। यहाँ पे एक स्पेस भी दे देते हैं। सिंटेक्स एरर आ गया, अच्छा सॉरी, पेरेंथेसिस हमने ब्रैकेट नहीं लगाई, प्रिंट ब्रैकेट में आएगा HSSC और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 आएगा और फिर इसको करेंगे बंद। तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आ गया दोस्तों? 1 प्रिंट होके आ गया, क्योंकि पहला 0 नंबर पे कौन सा था? 1 था। ऐसे ही अगर हम दूसरा प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट ब्रैकेट में लिखेंगे हम HSSC और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 1, फिर करेंगे ब्रैकेट को, पहले स्क्वायर ब्रैकेट को बंद, फिर छोटी ब्रैकेट को बंद करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, पहला आइटम जो होता है उसकी प्लेस कौन सी होती है? 0 होती है। दूसरा आइटम होता है उसकी प्लेस कौन सी होती है? जगह कौन सी होती है? पहली प्लेस होती है, यानी फर्स्ट प्लेस होती है। अब देखने की बात यहाँ पे ये है कि 0 पे और 1 पे तो प्रिंट हो गया 2, लेकिन 2 पे क्या प्रिंट होता है? चलिए करके देखते हैं। अगर हम प्रिंट करवाएं यहाँ पे HSSC ब्रैकेट के अंदर 2 और फिर करते हैं हम ब्रैकेट को बंद और हम करते हैं एंटर, तो हमारे पास देखो दोस्तों 10, 20 और 30, ये बहुत नोट करने की बात है, ध्यान देने की बात है। हमारे पास क्या प्रिंट हुआ है? 10, 20 और 30 प्रिंट हुआ है। क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि HSSC जो हमने लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट के हिसाब से 1, 2, 3 और 4 ही एलिमेंट हैं उसके अंदर। आप ऐसा मत सोचना कि इसके अंदर 3 और 3 6 एलिमेंट हैं, नहीं दोस्तों, 2 लिस्ट हैं और टोटल 4 एलिमेंट बोले जाएंगे HSSC लिस्ट के अंदर। ये 3 अलग अलग एलिमेंट हैं, वो इस लिस्ट के अंदर हैं, इसका कोई नाम नहीं है। दिस लिस्ट इज ए सब लिस्ट ऑफ दिस लिस्ट। ओरिजिनल लिस्ट क्या है? HSSC, और इसकी एक सब लिस्ट क्या है? ये 10, 20, 30 एक अलग से इसके अंदर लिस्ट बनी हुई है। लेकिन जब HSSC की टर्म में अगर आपसे पेपर में ये 2 प्रिंट करवाता तो आप ये 10 प्रिंट नहीं करोगे, आपको 10, 20 और 30 ये तीनों के तीनों प्रिंट करने पड़ेंगे। प्रूफ आप लोगों के सामने है, प्रैक्टिकल करके हम चीज़ों को देख रहे हैं, सिर्फ कोई किताब में लिखी हुई चीज़ हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करो तो प्रिंट HSSC और ब्रैकेट में अगर मैं करता हूँ -1,
और ब्रैकेट को बंद करके हम कराते हैं प्रिंट। तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ दोस्तों, 3 प्रिंट हुआ, क्योंकि जैसा मैंने बताया था लास्ट से जब हम आगे की तरफ आते हैं तो पहला जो आइटम होता है उसकी -1 इंडेक्सिंग होती है, दूसरे आइटम की -2 इंडेक्सिंग होती है, तीसरे आइटम की -3 इंडेक्सिंग और चौथे आइटम की -4 इंडेक्सिंग। तो HSSC 0 किया था तब एक प्रिंट हुआ था, और अगर हम प्रिंट करेंगे अब एक सेकेंड, HSSC और ब्रैकेट में हम करते हैं -4, और फिर अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो भी एक ही प्रिंट होगा। तो जब लेफ्ट से राइट गए थे तो एक की प्लेस कौन सी थी दोस्तों, 0 प्लेस थी, एक प्रिंट हुआ था, और जब राइट से लेफ्ट आए तो एक की प्लेस बदल के क्या हो गई, -4 हो गई। -4 पे भी हमारा क्या प्रिंट हुआ है, एक प्रिंट हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी एक लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट के अंदर से उन एलिमेंट्स को अगर हमें बाहर निकालना होता है, एक्सेस करना होता है कि कौन से नंबर पे है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है लिस्ट स्लाइसिंग करना, यानी कि किसी भी डेटा टाइप में स्लाइसिंग करना। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल दिए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट का मैं कमेंट आया था कि सर हरियाणा में पाइथन प्रैक्टिकल कैसे करके देखें, ये अभी तक एक रहस्य है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों के लिए वो रहस्य नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों को सीख चुके हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं आइटम्स एक्सेस करने का। अब की बार इसने लिस्ट में क्या बना दिया, इसने लिस्ट में कर दिया है स्ट्रिंग। तो अब की बार हम बनाते हैं HP नाम से, हरियाणा पुलिस नाम से एक लिस्ट बनाते हैं, जिसके अंदर हम कुछ स्टूडेंट्स के नाम डालेंगे, वो दिल्ली पुलिस में उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। जैसे हम बात करें, रीना नाम की एक लड़की है जिसको हमने इस लिस्ट में डाल दिया है। और इसके अलावा दूसरा कोई अगर हम नाम सोचें तो एक गुरमीत नाम का स्टूडेंट है, उसका नाम हमने डाल दिया, इसका सिलेक्शन हो गया है और हमने कर दिया लिस्ट को बंद। तो हमने हरियाणा पुलिस में लिस्ट बनाई है जिसमें हमने 2 आइटम्स डाल दिए, 2 स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, 2 स्टूडेंट के नाम डाल दिए, रीना और गुरमीत। अब हम इसमें से क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि HP ब्रैकेट में 0:1 और फिर ब्रैकेट बंद करना चाहते हैं, और फिर हम प्रिंट कराते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा कुछ आपको दिखे कि कुछ रेशो में लिखा हुआ है कि 0:1, 1:2, 2:3, ऐसा कुछ भी लिखा हो किसी भी लिस्ट के बारे में, तो जो पहला नंबर लिखा होता है वहां से शुरू करना है हमें, और जो दूसरा नंबर लिखा होता है उसको छोड़ के उससे पहले तक आना होता है। अगर यहीं पे अगर मैं HP ब्रैकेट में 0:2 करता तो मेरे पास रीना और गुरमीत दोनों प्रिंट होते, क्योंकि जिसका नंबर 0 पे है उसको भी प्रिंट करेगा, जिसका नंबर 1 पे है उसको भी प्रिंट करेगा, लेकिन 2 वाली जो संख्या है जो दूसरे नंबर पे है उसको प्रिंट नहीं करेगा। भले ही यहाँ पे चाहे और भी होते, लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ पे छोटा एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात, जब आपको दोनों रेशो दिए हों। अब बात आती है, अगर आप प्रिंट कराते हो HP और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करके शुरू में आप कुछ नहीं लिखते, सिर्फ आप लिखते हो रेशो का साइन और आप लिखते हो 1 और आप कर देते हो ब्रैकेट को बंद। यानी कि पहले 2 संख्याएं दी थी, बीच में रेशो था, अब आपने पहले वाली संख्या नहीं दी, सिर्फ दूसरे वाली संख्या दी है, तो क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा आपके पास रीना। हमेशा याद रखेंगे कि अगर पहले वाला आइटम यहाँ पे पहले वाला नंबर गायब है तो अब ऑटोमेटिकली जो हमारी पाइथन शेल होती है लिस्ट के अंदर, वो पहले वाला जो हमारा एलिमेंट होता है उसको उठा के हमें आउटपुट में दे देती है, और दूसरे वाला जो होता है वहां तक तो उसको जाना होता ही है। यहीं पे अगर आप HP वाली लिस्ट में प्रिंट कराते हैं, शुरू में तो आप 1 दे देते हैं और रेशो भी दे देते हैं, लेकिन दूसरे वाली संख्या आप नहीं देते हैं, तो एंटर कराते हैं तो क्या आता है, हमारा गुरमीत आता है। क्यों? क्योंकि पहले नंबर पे क्या है 0, 1, 1 पे क्या है गुरमीत, लेकिन दूसरे वाली हमने बताई नहीं तो इसको पता भी नहीं है, और एंड वाली खाली है। तो अगर यहाँ आगे भी कुछ होता तो वो सारे के सारे भी प्रिंट होते, क्योंकि हमने हमारी लिस्ट को ये बताया ही नहीं है कि उसे रुकना कहाँ पे है। शुरू तो उसने 1 से करना है, लेकिन रुकना कितने है ब्रो, नहीं पता तो नहीं हुए प्रिंट। तो ये 4 तरीके होते हैं, 2-3 तरीके होते हैं जिससे आप अपनी लिस्ट में आइटम्स को एक्सेस कर सकते हो रेशो के हिसाब से, N:M जो इसको बोला जाता है उसके हिसाब से दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो अब की बार आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब बात आती है अपेंड। अपेंड से आप लोगों को ध्यान होगा, अपेंड से क्वेश्चन पूछा गया था तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपेंड। अपेंड क्या होता है, देखो जैसे मान लो मैं करता हूँ HP, हमने जो अभी ये लिस्ट बनाई थी हरियाणा पुलिस, मैं करता हूँ HP.APPEND।
एच पी डॉट अपेंड ब्रैकेट में करता हूँ मैं 10 और 20 और मैं कर देता हूँ ब्रैकेट बंद। सॉरी, यहाँ पे तो किस चीज़ का एरर आ गया, ये एरर आ गया हमारा टाइप एरर आ गया। तो ये टाइप एरर किस लिए आया है दोस्तों, ये इसलिए आया है कि जब भी आप अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे तो वहां पे आप जिस भी लिस्ट में अपेंड का यूज कर रहे हैं, अगर वहां पे आप जगह बता रहे हैं कि मैं इस जगह पे उस आइटम को डालना चाहता हूं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने कोई जगह भी डिसाइड नहीं की और हमने 2 आइटम उसके अंदर डाल दिए हैं, तो 2 आइटम्स आप एक साथ नहीं डाल सकते। आपको करना पड़ेगा HP डॉट अपेंड और ब्रैकेट में आपको करना पड़ेगा 10 और ब्रैकेट करनी पड़ेगी बंद। ऐसा करके तो आपका एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक साथ 2 एलिमेंट्स को नहीं डाल सकते किसी भी लिस्ट के अंदर अपेंड फंक्शन का यूज करके, और अगर आप करते हैं तो वहां पे आपको बताना पड़ता है कौन कौन सी जगह पे। अब यहाँ पे HP डॉट अपेंड 10 मैंने कर दिया। अब अगर आप प्रिंट कराओगे किसको, HP को, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा रीना, गुरमीत और 10, क्योंकि ये जो 10 है ये अपेंड फंक्शन का यूज करके ऑटोमेटिक लिस्ट के लास्ट में जाके अपने आप सेव हो जाता है दोस्तों। तो अपेंड फंक्शन का यूज किस लिए होता है, अब जैसे क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे एक्सटेंड का किया था हमने, वैसे ही क्वेश्चन आया हुआ था। मान लो L1 to L1 12 करके हम कोई लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम डालते हैं 10, 20 और 30, ब्रैकेट करते हैं बंद। ऐसे ही L13 नाम से कोई लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम डालते हैं 20, 30 और इसको भी कर देते हैं बंद। अब अगर हमें L12 लिस्ट में कुछ डालना है तो हम करते हैं L12 डॉट अपेंड और ब्रैकेट के अंदर हम कर देते हैं मान लो 90, एंटर कर लेते हैं। अब हम प्रिंट करवाते हैं, मान लो हमारी जो लिस्ट है, कौन सी लिस्ट है हमारी, L12 जो लिस्ट है, अगर हम उसको प्रिंट कराते हैं तो हमारे पास 10, 20, 30 के साथ 90 भी आ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, अपेंड जहां भी लिखा हुआ दिखे मतलब एडिशन होता है, जमा करने का साइन होता है दोस्तों लिस्ट के कॉन्सेप्ट के अंदर। तो ऐसे ही यहाँ पे L1 कोई लिस्ट है जिसमें 1, 2, 3, 4 है, L1 डॉट अपेंड किया 70, तो जब प्रिंट होके आएगा तो आएगा 1, 2, 5, 4 और 70। और 5 कहाँ से आ गया, यहाँ पे 5 कहाँ से आ गया, जो 5th एलिमेंट है उसके पास ऑलरेडी है 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये कौन सा एग्जाम्पल है, जो हमारी सबसे पहले वाली स्लाइड थी, अगर हम उस स्लाइड पे जाके देखें तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है ये उस लिस्ट के हिसाब से दिया गया है। यहाँ पे जो L5 लिस्ट बनी थी, L1 लिस्ट बनी थी, ये उसके हिसाब से एग्जाम्पल दिया गया है, ना कि हम जो एग्जाम्पल कर रहे हैं उनके हिसाब से दिया गया है। तो मोटी मोटी कहने की बात ये थी कि एक लिस्ट के अंदर अपेंड फंक्शन का यूज किस लिए होता है दोस्तों, चीज़ों को ऐड करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही कोई लिस्ट है मान लो A जिसके अंदर 100, 90, 80, 50 है, तो हम करते हैं L1 डॉट एक्सटेंड। मैंने वीडियो के शुरुआत में जो एग्जाम्पल बताया था एक्सटेंड का, ये वही एग्जाम्पल है दोस्तों। अगर L1 डॉट एक्सटेंड करते हैं A, तो जो L1 लिस्ट थी उसके अंदर A के सारे आइटम्स आ जाएंगे। L1 में क्या क्या था, 1, 2, 5 और 4 था। 70 हमने अभी अभी ऐड किया था, पीछे वाली स्लाइड में 70 ऐड कर दिया था। तो 1, 2, 5, 4, 70 तो हो ही जाएगा, साथ में A के जो सारे के सारे एलिमेंट थे वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। और अगर सिंपली A को प्रिंट कराएंगे तो 100, 90, 80, 50 जो A के आइटम्स थे वही आएंगे। हमने क्या किया है, A के आइटम्स को L1 के अंदर डाला है, ना कि L1 के आइटम्स को A के अंदर डाला है। तो जब L1 को प्रिंट कराओगे तो सारे के सारे आ जाएंगे, लेकिन जब A को प्रिंट कराओगे तो सिर्फ A के आइटम्स आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे B कोई लिस्ट बना दी जिसमें हमने एक आइटम डाल दिया 2009, एक डाल दिया 2011, एक डाल दिया ABC। C कोई लिस्ट बना दी जिसमें XYZ, PQR, MN ये 3 एलिमेंट डाल दिए। हम करते हैं B डॉट एक्सटेंड C, यानी B के अंदर C को डालना है। B के अंदर तो प्रिंट कराएंगे B तो क्या हो जाएंगे, 6 के 6 आइटम प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन जब प्रिंट कराओगे C तो सिर्फ आपके ये 3 एलिमेंट जो हैं ये प्रिंट होंगे दोस्तों। ऐसे ही आपका नेक्स्ट फंक्शन होता है पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन का यूज क्या होता है दोस्तों, मान लो हम एक लिस्ट बनाते हैं L1 जिसमें हमने 1, 2, 5, 4, 70, 10, 90, 80, 50 ये एलिमेंट उसके अंदर अब तक हो चुके हैं, शुरू से लेके अब तक। हम लिखते हैं A इज इक्वल टू L1 डॉट पॉप और ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं 1। ये 1 का मतलब क्या है दोस्तों, 0, 1,
ये जो पहले नंबर पे जो जिसकी इंडेक्सिंग 1 थी, इसकी इंडेक्सिंग 0 थी, तो हमने क्या किया, पॉप के बाद लिखा 1, तो अब हम 11 को प्रिंट कराएंगे तो 1 5 4 ये 2 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो एक लिस्ट में से किसी एक इंडेक्स नंबर को, एलिमेंट को डिलीट करवाने के लिए हम .pop मेथड का यूज करते हैं। ये आपको याद रखनी है। इफ नो इंडेक्स वैल्यू इज प्रोवाइडेड इन पीओपी, अगर पीओपी को आप खाली लिखते हो, ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी नहीं उसके अंदर डालते हो, तो पूरी लिस्ट का जो आखिरी एलिमेंट होता है, इस लिस्ट का जो 50 एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, तो आखिरी एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप DEL फंक्शन का यूज करते हो, DEL लिस्ट का नाम ब्रैकेट के अंदर 4 0 1 2 3 4 यानी कि ये 70, और फिर आप प्रिंट L1 करवाते हो तो वो डिलीट हो जाता है, लेकिन डज नॉट रिटर्न द डिलीटेड वैल्यू। हाँ ठीक है, वो डिलीटेड वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाता है। तो डिलीट मेथड का आप इस तरह से यूज कर सकते हो। पीओपी के ब्रैकेट में अगर आप इंडेक्सिंग दोगे तो सिर्फ वो डिलीट हो जाएगा। पीओपी के बाद अगर आप इंडेक्सिंग नहीं दोगे, उसके अंदर नंबर नहीं दोगे, तो लिस्ट के अंदर से जो लास्ट एलिमेंट होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही आपका रिमूव फंक्शन होता है। रिमूव फंक्शन का यूज किसके लिए किया जाता है कि we know the element to be deleted not the index, यानी कि इंडेक्स के अंदर से हमें एलिमेंट को डिलीट तो कराना है, लेकिन उसके इंडेक्स हमें नहीं पता, उसका नंबर हमें नहीं पता कौन सा डिलीट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमारे पास लिस्ट थी, एक 10 था, एक 90 था और एक 80 था, ये 3 नंबर थे हमारे पास लिस्ट में। तो हम डायरेक्ट रिमूव के ब्रैकेट में उस संख्या का नाम, उस एलिमेंट का नाम लिख सकते हैं। तो किसी भी लिस्ट के अंदर से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करवाना है तो हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, हम रिमूव फंक्शन का यूज करेंगे। तो रिमूव के ब्रैकेट में जो भी लिखोगे वही आपकी लिस्ट से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, गायब हो जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ लिस्ट का आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल हर एक चीज़ समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई परेशानी या कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करने में झिझकना मत, पूछ लेना। मैं कोशिश करूँगा आपकी कमेंट का रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने में। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग डेटा टाइप के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों टपल डेटा टाइप के बारे में प्रैक्टिकल। और तब तक के लिए हैव ए गुड डे गाइज, और तैयारी करते रहो। राम राम एंड हैव ए गुड डे गाइज।